नमस्कार। आज मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ चुन्नू चाचा से। चुन्नू चाचा असल में कज़िन हैं गुस्सन चाचा के। गुस्सन चाचा कौन है? गुस्सन चाचा, उनकी बात मैंने देखिए एक आध दो हफ्ते पहले शायद आभासा आदरणीय भाई साहब का जो मैंने जिक्र किया था, उनकी चिट्ठी पढ़ के सुनाई थी, उसमें हुआ था। खैर अभी उसमें नहीं जाते, असली बात पे आते हैं कि हुआ क्या। आज करीब 6:30 के 2-4 मिनट पहले शाम की बात है। पिक्चर्स देख रहा था, फ़ोटोज़ देख रहा था अपने फ़ोन पे, और अचानक उसमें से एक पिक्चर मैंने उसका कलर चेंज किया और पता नहीं क्या मूड था, वो फेसबुक में शेयर हुई। इसके पहले कि मैं रियलाइज़ कर पाता कि यार ये ठीक नहीं है, एक ताबड़तोड़ लाइक आ गया चुन्नू चाचा का, और तुरंत बाद उसके बाद कमेंट। मैं और रिएक्ट करता तब तक मेरे फ़ोन पे घंटी बजी और चुन्नू चाचा का फ़ोन था। चुन्नू चाचा का एक्चुअली जो नाम है वो है चाणक्य प्रसाद। तो चुन्नू चाचा बोले, यार डीवी तुम्हारा हमने पोस्ट देखी, चुटिया की फ़ोटो थी, क्या कोरोना में 4 बाल तुम्हारे क्या बढ़ गए यार, तुम तो छोटी पोस्ट करने लगे। तो मैंने बोला नहीं चाचा ऐसा नहीं है, मैं तो मतलब उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे मन में जो था मैंने पूरा पढ़ लिया है, और इसलिए मुझे उस फोटो को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मैंने बोला चाचा एक्चुअली मुझे तो, बोले छोड़ो आज सुन लो, तुम्हारी पोस्ट है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ उस पोस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है और उस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। चाचा आप तो अंतर्यामी हैं। बोले नहीं तुम समझ लो, और इसके बाद अगर तुम्हें ठीक लगे तो बेटा राजनीति छोड़ दो, तुम्हारा विषय नहीं है। उसके बाद मेरी जो उनसे बात हुई और जो उन्होंने मेरी उस फोटो की विवेचना की, विश्लेषण किया, और उसमें क्या इम्प्लाइड था, उसके इम्प्लीकेशंस क्या थे, यकीन करिए मैंने पूरे नोट्स बनाए और वो मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। हाँ, तो चुन्नू चाचा बोले कि बेटा दरअसल ये तुम एक राजनीतिक पोस्ट करने वाले थे। तो मैंने कहा नहीं। बोले डीवी तुम आजकल आदरणीय भाई साहब के चक्कर में लगे हो, उनकी बुद्धि ठिकाने में नहीं है, ये सब उनका असर है, लेकिन स्मरण रहे कि हमारा असली नाम चाणक्य प्रसाद है। एक बाल देख के मैं पूरी चुटिया का आइडिया लगा लेता हूँ। इतिहास गवाह है, ये आगे उन्होंने कहा और मुझे बड़ा पसंद आया। एक्चुअली उसमें सत्य भी लगा मुझे। इतिहास गवाह है कि पुरुषों में चोटी चाणक्य के कारण ही फेमस हुई, वरना सैकड़ों हजारों साल से मठों से लेकर श्राद्ध तक में चोटी रखाए लोग अपने को पंडित कहते रहे, और वो डरे हुए कुत्ते की किसी पूंछ की तरह हमेशा दबी रही। तुम्हारे मन में कुछ था। मैंने बोला चाचा मेरे मन में था और मुझे क्लियर नहीं है, और आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो बोले चाणक्य नाम किसका है? आपका। तो बोले कौन बताएगा, हम या तुम? बोले चाचा आप ही बताएंगे। तो चाचा बोले असल में वो फ़ोटो तुमने इसलिए पोस्ट की चुटिया वाली कि वो एक रिप्रेजेंटेशन है, पर्सोनिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर और चुटिया में क्या संबंध है चाचा? तो चाचा बोले कि लगभग हर स्टेट में एक जीव दिखता है चीफ मिनिस्टर नाम का। वैसे अंदर की बात यह है कि कोई जीव या आदम नहीं होता, ये भीतर से एक टेम्परेरी पोजीशन होती है। नर या नारी किसी को भी ये पोजीशन मिल सकती है, यानी कि ये जेंडर इंडिपेंडेंट होता है। बेटा थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के, पर शब्द पर न जाओ, भावनाओं को समझो। और ये बात मैं सार्वजनिक बोलूँगा तो कुछ लोग इसे अब्यूजिव या असभ्य कह सकते हैं। भले ही यही लोग भर भर के माँ बहन के आभूषण स्टैंडिंग कॉमेडी में बिकने का मज़ा लेके आते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं, और बड़े बड़े काम पड़े। चाचा ने आगे कहा कि ये पोजीशन निम्फोमैनियक होती है, सावधानी हटी पर्सन चेंज, और ये पोजीशन लकी भी है। लाइन लग जाती है अक्सर, हम भी, हमें भी, ये बात बोलने वाले सामने खड़े रहते हैं। बोला चाचा चुटिया चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकता है? बोले देखो बेटा चीफ मिनिस्टर चुटिया होता है, वो एक बाल नहीं होता। ध्यान रहे, एक बाल का जब ईगो फंसता है तो बाल तोड़ होने का खतरा बन जाता है, और बाल भी गया और पूरे स्टेट को भी कष्ट हो जाता है। चाचा ने आगे कहा जब ये बाल कुछ अन्य या कई अन्य बालों के साथ एक सूत्र यानी कि रबर बैंड में बंधकर चोटी क्रिएट करता है तो उसको कहते हैं चीफ मिनिस्ट्री, यानी कि मुख्य मंत्रित्व। ये है चुटिया, चीफ मिनिस्टर इक्वेशन का एक पहलू। आगे सुनो, अगर रबर बैंड से बाल निकले
एक आध है तो चलेगा, ज़्यादा नहीं निकलने चाहिए। तो इस चीफ मिनिस्टरत्व का अस्तित्व भी गया, गेला, संपला। अब देखिए चुटिया बनी कैसे है। इसमें सभी बालों का सपोर्ट नहीं है, अगल बगल और नीचे के बाल छुट्टा है। इनफैक्ट कई छोटे छोटे गुच्छे अगल बगल और नीचे बड़ी आसानी से बन सकने की स्थिति में हैं। हालांकि इनकी ऊंचाई और लंबाई उतनी अधिक नहीं है। सोचिए, अगर इन गुच्छों में कुछ बाल बहुत लंबे होते तो इन्हें झक मार के बड़ी चुटिया में बांधकर मुख्यमंत्रित्व में सपोर्ट करना पड़ता, क्योंकि इनके साथ उतने बाल नहीं है जो गुच्छे को चुटिया में तब्दील कर देते। चाचा ने कहा कि ध्यान देने वाली बात यह है कि चुटिया से बाहर जो बाल हैं छोटे छोटे हैं, 2, 4, 6 हैं, लेकिन वो चुटिया के अंदर रहने वाले बालों की अपेक्षा चुटिया को चोट पहुंचाने में ज्यादा सक्षम होते हैं। एक और बात है इस तस्वीर में कि टॉप में तो खालीपन है, परंतु फिर भी चुटिया का निर्धारण वहां के बाल कर रहे हैं जो चुटिया की भौगोलिक पोजीशन को बिलोंग नहीं करते। जी, यानी कि ऊपर के बाल। अब ये जो चुटिया के चारों ओर चहल पहल है, हरियाली है, ये छुट्टा बालों और छोटे गुच्छों के कारण होती है। ये चुटिया में समाहित बड़े बालों से ज्यादा ताकत रखते हैं चुटिया को चोट पहुंचाने की। है ना? हाँ चाचा, आपने बताया, मुझे समझा। चाचा आगे बोले, गुच्छों में अक्सर एक बाल लंबा होता है, पर इतना नहीं कि चुटिया का चंदन बन सके। मजे की बात यह है कि कई बार ये जरा से गुच्छे स्वयं ही एक नई चुटिया को जन्म दे सकते हैं। जी, ऐसा इनकी अपनी शक्ति के कारण नहीं, वर्तमान चुटिया में मची खींचतान के कारण होता है। जब वहां के बंधे हुए कुछ बाल रबर बैंड से बाहर निकलकर नए गुच्छों को सपोर्ट देकर चीफ मिनिस्टरत्व की पोजीशन की निम्फोमैनियक कैरेक्टर के मन की बात करने को उतारू हो जाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो गया, बट आप समझ गए ना। तो चुटिया और चीफ मिनिस्ट्री के इस कनेक्शन में बोले, बेटा तुम अपनी भी प्रतिक्रिया देना और सबकी प्रतिक्रिया मांगना बिना संकोच के, ताकि इन सोशली रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, ये सब अपना काम कर सके। क्योंकि देखिए, जो डेवलपमेंट से लेके लोगों का साथ तक सोशल मीडिया पर आधारित है। सोशल मीडिया में सिर्फ इंडिया नहीं, विश्व के तमाम बड़े देशों का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सोशल मीडिया के कारण है। डेवलपमेंट को मैं विकास अगर कहूँगा तो आप या तो उसको राजनीति से जोड़ लेंगे या तो फिर उसको अपराध से जोड़ लेंगे। इसलिए मैं डेवलपमेंट शब्द पर ही कायम हूँ। और पूरी देशभक्ति अगर देखें तो सोशल मीडिया ना होता तो हम देशभक्ति कैसे दिखा पाते अपनी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है। हाँ, इसके पहले कि मैं बात ख़त्म करूं, चाचा का एक मैसेज भी आ गया। एक बहुत सुंदर कोट रामराज्य से मैं भेज रहा हूं। रामराज्य माइथोलॉजी पे आधारित नॉवेल है। तो मैं भी पढ़ रहा हूं और मुझे अच्छा लगा कि चुन्नू चाचा भी पढ़ रहे हैं। तो अब चुन्नू चाचा जैसा व्यक्ति, चाणक्य प्रसाद, अगर रामराज्य पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि मैंने सही कदम उठाया है। तो चाचा का मैसेज पे वापस आ जाते हैं, चाचा का मैसेज पढ़ते हैं। जाते जाते एक सुंदर कोट रामराज्य से, जहां लेखक आशुतोष राणा ने मोह और प्रेम इन दो शब्दों का अंतर राम व कैकेयी के वार्तालाप से समझाया है। जहां मोह परमात्मा को भी सामान्य आत्मा बना देता है, वहीं प्रेम सामान्य मनुष्य को भी परमात्मा बना देता है। प्रेम जब बंधन युक्त होता है तब वह मोह कहलाता है, और मोह जब निर्बाध होता है तब वह प्रेम हो जाता है। वाह! चुटिया हो या चीफ मिनिस्टर, प्रेम रखिए, मोह नहीं। मोह से भ्रम होगा और अंत में दुख। बस इतनी सी बात थी इस फोटो के पीछे। नमस्कार, प्रणाम। अपना इस विचार पे, चाचा के इस विचार पर आपके प्रतिविचार मिलेंगे तो प्रसन्नता और अधिक होगी। पुनः एक बार थैंक यू वेरी मच।